Good morning, students. Let us start the 7th standard science. Chapter 11 Transpiration in Animals and Plants Part 5. 4 पार्ट तक हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था. And yesterday we have read about the excretion in animals. तो हमने अमीबा पढ़ा जिसके अंदर बॉडी सरफेस से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इट रिमूव इट्स वेस्ट. दूसरा हमने पढ़ा था अर्थवर्म लीचेस. उनमें क्या होता है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है नेफ्रीडिया. उसके बाद में आता है इंसेक्ट जैसे कॉकरोच, उसमें मेलपीजियन ट्यूब्स होती है और वाइब्रेट्स में होते हैं, वर्टिब्रेट्स में होता है किडनी. तो अब आता है एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस. तो देयर आर, हमने क्या बताया था, 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द ह्यूमंस. 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं. कौन कौन से होते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, स्किन और किडनी. पहला नंबर आता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन. तो पहला नंबर आ गया आपका क्या, लार्ज इंटेस्टाइन जिसे कहते हैं. लार्ज इंटेस्टाइन वो है आपका क्या, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. The undigested food is removed from the large intestine and expelled out of the body through the anus in the form of fec. फेक के रूप में, जिसे कहते हैं मल, उसके रूप में अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, वहाँ से रिमूव हो जाता है एनस के द्वारा. सेकंड नंबर आता है आपका लंग्स. सेकंड नंबर क्या आता है आपका, लंग्स. Lungs carbon dioxide is produced as a waste product in our body cell during the process of respiration. Respiration के process के दौरान हम लोग क्या करते हैं, we consume the oxygen and remove the carbon dioxide. means carbon dioxide क्या होता है, एक waste होता है. breakdown of food to release energy. respiration में क्या होता है, food का breakdown होता है और energy release होती है. This carbon dioxide is removed by the lungs during exhalation. exhalation process के दौरान ये क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दी जाती है. स्किन. थर्ड नंबर आता है स्किन. और स्किन हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सेस वेस्ट वाटर. जब एक्सेस वेस्ट वाटर होता है तो उसको हमारी स्किन भी मदद करती है निकालने में. कैसे? यूरिया, हाँ, एक्सेस वाटर, यूरिया, सम सॉल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्वेद. जो पसीना आता है उसके रूप में ये निकालती है. कैसे? स्वेद इज अ लिक्विड वेस्ट. लिक्विड वेस्ट है सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स अंडर द स्किन. स्किन के नीचे जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं उसके द्वारा ये सिक्रेटेड होता है. द स्वेदिंग परफॉर्म 2 फंक्शन. पसीना आता है उसके कारण 2 काम होते हैं आपके. पहला नंबर, इट हेल्प्स रिमूव एक्सेस वाटर, सम सॉल्ट, यूरिया एज लिक्विड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. हमारी बॉडी से कुछ सॉल्ट, एक्सेस वाटर, यूरिया, ये एज अ लिक्विड वेस्ट बॉडी से निकाला जाता है पसीने के रूप में. सेकेंड नंबर आता है, इट हेल्प्स कीप आवर बॉडी कूल ड्यूरिंग समर. गर्मियों के दौरान हमारी जो बॉडी होती है उसको ये ठंडा रखती है. गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, देखिए इतना गर्मी होगी हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. लेकिन हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, फिक्स होता है. फिक्स टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा? स्वेदिंग के द्वारा. व्हेन स्वेट इवोपरेट्स फ्रॉम आवर बॉडी इट टेक्स विथ इट द हीट रिक्वायर्ड फॉर द इवोपरेशन. देखिए जब पसीना हमारी बॉडी से निकलता है, स्वेट जो होता है इवोपरेट होता है, तो इवोपरेशन के लिए हीट चाहिए और वो हीट क्या करता है, हमारी बॉडी से लेता है फ्रॉम आवर बॉडी. इन दिस वे आवर बॉडी लॉसेस हीट. और इस तरह से हमारी बॉडी क्या करती है, हीट को लॉस कर देती है एंड मेक्स अस फील कूलिंग ड्यू टू इवोपरेशन. और हमको एक ठंडक का एहसास होता है. हम क्या करते हैं, कहीं से आते हैं, बहुत गर्मी सी हो रही है, हमको फ़ैन ऑन करते हैं. फ़ैन ऑन करने से क्या होता है, जो हमारी बॉडी के अंदर स्वेद होता है वो इवोपरेट हो जाता है. हवा से जल्दी होगा, एयर अगर अच्छी है तो हम इवोपरेट हो जाएगा. और जो इवोपरेट हो जाएगा हमको एक आराम का एहसास होगा, एक कूलिंग फीलिंग आ जाएगी, हमें कूल फीलिंग आ जाएगी. समटाइम्स इन अ हॉट डे, कभी कभी क्या होता है जब गर्मी का दिन होता है, वी सी वाइट पैचेज आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली इन द एरिया लाइक अंडर आर्म्स. हमारे अंडर आर्म्स के अंदर और कई जगह के ऊपर क्या होता है, वाइट वाइट पैचेस होते हैं हमारे कपड़े के. कभी भी आप देखिएगा तो दीज वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड बाय द सॉल्ट लेफ्ट ऑन द क्लोथ्स व्हेन द वाटर प्रेजेंट इन द स्वेट इवोपरेट्स. पसीने के अंदर जो पानी होगा वो तो इवोपरेट हो जाता
लेकिन श्वेत जो होता है, जो सॉल्ट होता है, वो आपकी कपड़ों के ऊपर चिपका हुआ रह जाता है, इसी के कारण उसके पैचेस जो होते हैं बन जाते हैं। अब नंबर 3 आता है किडनी। नंबर 4 किडनी आता है। किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती है किडनी है। दे हेल्प इन द रिमूविंग वेस्ट, जैसे यूरिया, वेस्ट, सॉल्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। ब्लड के अंदर जितना भी यूरिया होता है, वेस्ट सॉल्ट होता है, एक्सेस वाटर होता है, वो यूरिन के रूप में हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा होता है वो सारे के सारे यूरिन के रूप में निकाल दिया जाता है। वंस अगेन, किडनीज आर द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा किडनी। दे हेल्प इन रिमूविंग वेस्ट, यूरिया क्या क्या रिमूव करता है, मदद करता है रिमूव करने में, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट, एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अभी जो हमने पढ़ा था वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन थे, किडनी, लंग्स, स्किन और लार्ज इंटेस्टाइन। अब पढ़ रहे हैं हम एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, किडनी आता है, यूरिनरी ब्लैडर आता है, यूरेटर आता है और यूरेथ्रा आता है। 4 आते हैं। पहला किडनी, एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। excretory system in humans। ह्यूमन में आने वाला एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें सबसे पहले आता है किडनी। क्या आता है, किडनीज। अ पेयर ऑफ किडनी आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कितनी किडनी होती है, 1 पेयर बने 2 किडनी होती है। दीज किडनीज आर सिचुएटेड एट द लेवल ऑफ द वेस्ट ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। पीछे बैक में आपकी वर्टिब्रल कॉलम होती है और उसके दोनों साइड में, बैक में पीछे की तरफ क्या होती है, 2 किडनीज होती है। किडनीज आर ब्रिक रेड इन कलर एंड बीन शेप्ड। किडनी बीन्स भी बोलते हैं हम, किसको बोलते हैं, राजमा को, और वही शेप की किडनीज होती है। ब्रिक रेड यानी कि ईंट वाला जो लाल कलर होता है उस कलर की होती है। ईच किडनी कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉइल ट्यूब कॉल्ड नेफ्रॉन्स। हर किडनी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे कॉइल्ड यानी मुड़ी हुई, घुमाई हुई एकदम से ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं, NEPHRONS, नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स एक्ट एज फिल्टर्स। वो एक फिल्टर का काम करते हैं, जैसे चलनी होती है तो आपकी फिल्टर का काम करती है। व्हेन द ब्लड रीचेज द 2 किडनीज, जब ब्लड 2 किडनी के वहाँ पहुँचता है, इट कंटेन्स बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस। ब्लड में दोनों चीज़ें होती है, यूजफुल भी होती है और हार्मफुल भी होती है। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब्ड बैक इनटू द ब्लड। जो यूजफुल सब्सटेंसेज होते हैं ब्लड के, वो वापस उसी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। द नेफ्रॉन्स एक्ट एज अ फिल्टर। नेफ्रॉन क्या करता है, फिल्टर का काम करता है। एंड रिमूव्स द हार्मफुल सब्सटेंसेज, और उसमें से हार्मफुल सब्सटेंस को जो नेफ्रॉन्स होती है वो रिमूव कर देते हैं। कौन कौन से, यूरिया, वेस्ट सॉल्ट है, यूरिया है, वेस्ट सॉल्ट है, ये सब चीज़ें ब्लड में से ये निकाल देते हैं। द वेस्ट प्रोडक्ट डिजॉल्व इन द वाटर आर रिमूव्ड फ्रॉम द किडनी एज येलोइश लिक्विड कॉल्ड यूरिन। और ये वेस्ट प्रोडक्ट पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और किडनी के द्वारा एक येलो कलर का लिक्विड होता है बाहर निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं हम लोग, यूरिन। द यूरिन फॉर्म्ड इन द किडनी गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी के द्वारा जो बना हुआ यूरिन होता है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाता है। कहाँ से जाता है, 2 ट्यूब्स के द्वारा जाता है जो किडनी से कनेक्टेड होती है, जिसको बोलते हैं यूरेटर्स। क्या बोलते हैं, देखिए देयर आर 2 किडनीज, 2 किडनी दिख रही है आपको, और ये आपका क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है। ये एक किडनी के साथ में एक यूरेटर, दूसरी किडनी के साथ में दूसरा यूरेटर। तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, यूरेटर कहलाती है। और यूरेटर के द्वारा ये किडनी से निकला हुआ जो वेस्ट होता है वो सारा का सारा यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कलेक्ट हो जाता है एंड इज पास्ड आउट फ्रॉम द बॉडी एट रेगुलर इंटरवल फ्रॉम थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द ट्यूब, दैट इज द यूरिथ्रा। और इस यूरिनरी ब्लैडर का एंड जो होता है वो क्या है, यूरिथ्रा है, और इसके द्वारा टाइम टू टाइम हम लोग पास कर देते हैं यूरिन को।
एन एडल्ट बीइंग नॉर्मली पासेस 1-1.8 लीटर ऑफ यूरिन इन 24 आवर्स। आप सिंपल कह सकते हैं कि 2 लीटर तक यूरिन जो होता है वो करीबन 24 आवर्स में एक एडल्ट व्यक्ति पास कर देता है। द यूरिन कंसिस्ट 95% तो वाटर होता है, इसमें 2.5% यूरिया होता है और 2.5% जो होता है 2.5% जो होता है वो दूसरा वेस्ट होता है, जैसे कि यूरिक एसिड है, अमोनिया है। तो दैट इज द किडनी। अब नो, अ यूरिन एग्जामिनेशन गिव एन इंडिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन इन द बॉडी। एक यूरिन का जब टेस्ट किया जाता है, कई बार डॉक्टर किसी बीमारी के लिए आपको क्या करता है, यूरिन टेस्ट करवाने की एडवाइस करते हैं। तो यूरिन एग्जामिनेशन गिव अ इंडिकेशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ अदर ऑर्गन इन द बॉडी। बॉडी के दूसरे ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं इसकी पूरी की पूरी रिपोर्ट आपको यूरिन के एग्जामिनेशन से मिल जाती है। डॉक्टर आस्क द पेशेंट फॉर यूरिन टेस्ट इन ऑर्डर टू डायग्नोसिस सर्टेन डिजीजेज। कुछ डिजीज के लिए बताते हैं, जैसे एक्सेस शुगर, pus, cells, urea और other materials are found, it indicate that some organ of the body is not functioning properly। अगर यूरिन के अंदर ज़्यादा शुगर मिल रही है, पस मिलता है, पस सेल्स मिलती है, यूरिया मिल रही है, दूसरे कुछ मटेरियल्स है, तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही है। फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड एज एन इंडिकेशन ऑफ मेल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, यानी कि एक्सेस ऑफ यूरिया एंड यूरिक एसिड, यूरिया एक्स्ट्रा है या यूरिक एसिड एक्स्ट्रा है, मतलब आपकी किडनी जो है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। द प्रेजेंस ऑफ शुगर इन द यूरिन इंडिकेट दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, यानी कि अगर किसी पर्सन के यूरिन के अंदर शुगर की मात्रा एक्स्ट्रा आती है तो मतलब पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, उसको डायबिटीज़ है। शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंसुलिन एज बॉडी सेल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज शुगर विच इज एक्सक्रीटेड आउट इन द यूरिन। देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, इस लैंग्वेज को, कि शुगर लेवल इंक्रीज इन द ब्लड में शुगर लेवल क्यों इंक्रीज होता है? ड्यू टू लो लेवल ऑफ इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन का लेवल कम हो जाता है तो शुगर लेवल बढ़ जाता है। एज बॉडी सेल्स आर नॉट एबल, हमारी बॉडी की सेल्स जो होती है वो एबल नहीं होती है यूटिलाइज शुगर विच इज़ एक्सक्रीटेड आउट इन यूरिन। हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है वो शुगर को यूटिलाइज नहीं कर पाती है, इसलिए वो एक्स्ट्रा हो गया। जो एक्स्ट्रा हो गया तो क्या हो गया, आपकी यूरिन में आ गया। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन इज अ साइन ऑफ डैमेज्ड किडनी। यूरिन में अगर आपके ब्लड आ रहा है तो मतलब साइन क्या है कि आपकी किडनी डैमेज हो गई। दैट इज़ वेरी डेंजरस पोजीशन। आपकी किडनी डैमेज हो गई तभी आपकी यूरिन में ब्लड आ रहा है। किडनी फेलियर, समटाइम्स पर्सन्स में किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। किसी चोट लगे के कारण या किसी इन्फेक्शन के कारण कभी कभी आपकी किडनी काम नहीं करती है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फेलियर ऑफ बोथ किडनीज, अगर दोनों ही किडनी उसकी फेल हो जाती है, द वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। वेस्ट प्रोडक्ट क्या करता है, ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है। एंड द पर्सन में डाई इन अ वीक और सो, एक वीक में या उससे भी पहले इंसान खत्म हो जाता है। द यूजुअली ट्रीटमेंट फॉर किडनी फेलियर इज डायलिसिस, DIALYSIS। अगर किडनी फेल हो जाता है तो उसका दूसरा तरीका कौन सा है, डायलिसिस। डायलिसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग द ब्लड ऑफ ए पर्सन विथ किडनी फेलियर बाय सेपरेटिंग द टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट यूजिंग ए डायलिसिस मशीन इज कॉल्ड डायलिसिस। माने जब अगर किसी इंसान की किडनी फेल हो जाती है तो उस समय में उसको ज़िंदा रखने के लिए उसके ब्लड को प्यूरिफाई करना ज़रूरी हो जाता है, यानी कि उसके वेस्ट प्रोडक्ट निकाले जाते हैं। वो किससे, एक हम डायलिसिस मशीन लगाते हैं जिसके द्वारा उस व्यक्ति का ब्लड जो होता है उसमें सेपरेशन होता है टॉक्सिक सब्सटेंसेस का। जो टॉक्सिक सब्सटेंस जो हमारी किडनी क्या करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालती है, और यहाँ पर जो डायलिसिस मशीन होती है वो भी यही काम करती है। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस। नाउ कम टू द क्वेश्चन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी ऑर्गन एंटर्स, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखिए हमने आपको उस दिन भी बताया था, deoxygenated blood collected from the body organ enters in the right atrium। तो बी पे मार्किंग करिए, बिल्कुल मैंने आपको पीछे से देख के कंफर्म करके बताया, कंफ्यूज मत होइएगा। राइट एट्रियम
when we do physical activities our heart beats become faster। इसका भी C है और ऊपर वाले का था राइट एट्रियम यानी कि B। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज। आज इतना ही करते हैं, टुमारो विल कंटिन्यू द चैप्टर। थैंक यू।